बेटी, बेटी कुछ खाने को दे दे। बेटी पूरे 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। 3 दिनों से? बाबा आप यहीं रहिएगा, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। श्रुति वहीं आसपास खाने की कोई दुकान ढूंढने लगी। पास ही में उसे एक एग रोल की दुकान दिखाई दी। बाबा के लिए यही ले चलती हूँ। भैया एक एग रोल देना। वैसे कितने का है? मैडम सबसे सस्ता वाला 30 रुपए का है। बोलो कौन सा दूं? सस्ता वाला ही दे दीजिए। ये तो सस्ता वाला भी बहुत महंगा है, लेकिन क्या करूं, किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा थोड़ी ही है। श्रुति ने उस बूढ़े आदमी के लिए वो एग रोल ले लिया और उसे भी दे दिया। शुक्रिया बेटी। कोई नहीं, आप खाइए, मैं चलती हूँ। अब तो मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए बचे हैं। अब मुझे इन्हीं में अपने परिवार का भी पेट भरना है। श्रुति अपने परिवार वालों के लिए 20 रुपए में दाल लेकर चली गई। आज सभी के लिए डबडबी दाल बना दूंगी। अब हम गरीबों को कौन मालपुआ खिलाएगा। शाम को श्रुति ने घर जाकर वैसा ही किया। उसने सभी परिवार वालों के लिए पतली दाल बना दी, जिसे सभी ने एक एक प्लेट पीकर अपना पेट भर लिया। दाल पीने के बाद आरती बोली, बहू वैसे आज क्या बस तुझे ये 20 रुपए ही मिले काम के? रोजाना तो 50 मिलते थे। हाँ माँ, वो आज भी मिले तो 50 ही थे, लेकिन मैंने 30 रुपए से गरीब का पेट भरवा दिया। वाह, घर में न दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे तुझे अपने घर में बहुत समृद्धि नजर आती है क्या, जो तूने 30 रुपए बिना सोचे समझे औंधा दिए? माँ कोई गरीब भूख से तड़प कर मर जाए, इसे तो बेहतर है कि अपने घर वालों को मार दो। माँ जी भगवान के शुक्र से हमारा भी पेट भर गया है। हाँ, मैं कहाँ कुछ तुझे बोलने लायक हूँ, तू ही समझदार है। आरती ने श्रुति को बहुत बातें सुनाई, लेकिन श्रुति का दिल साफ था। वो किसी को ऐसे तड़पते नहीं देख सकती थी और वो रोजाना ही उस बूढ़े आदमी को कुछ न कुछ खाने को दे देती थी, फिर चाहे घर जाकर उसे कुछ भी खाने को मिले या ना मिले। ऐसे ही सिलसिला जारी था। श्रुति आज भी अपने काम से लौटते वक्त उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर उसके पास आई। लीजिए बाबा, खा लीजिए। शुक्रिया बेटी। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारा दिल दिखाई देता है। तुम रोजाना मेरी मदद करती हो, जबकि तुम्हारे घर में खुद भी तंगी चलती रहती है। आपको ये सब कैसे पता है बाबा जी? अब मुझसे ये सवाल मत करो। मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें अपनी इस मदद के बदले में कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी पोटली से एक थैली निकाल कर दी। ये जादुई मिट्टी है, इसे तुम अपनी रसोई में फैला लेना और फिर देखना कमाल। ऐसे बोलकर वो बूढ़ा आदमी अदृश्य हो गया। अरे ये बाबा कहाँ? क्या ये सच में जादुई है? श्रुति उसे लेकर अपने घर आ गई और उस मिट्टी को अपनी रसोई में फैला दिया। भाभी, ये आप इसे साफ करने की बजाय गंदा क्यों कर रही हो? जरा चुप रहो दिया। देखते ही देखते वो सारी मिट्टी जमीन में ही समा गई और